रहेगा राम, और पीछे लोग बाद में इसको बलराम भी कहेंगे। बहुत बल होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। बलराम जी अपराजित योद्धा हैं, किसी से नहीं हारे युद्ध में, ऐसे बलराम जी हैं। फिर कहा कि बोले सांवरा सांवरा बच्चा, इसका नाम क्या रहेगा? बोले इसका, बोले हाँ, बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। ये बालक के बहुनि संति नामानि, बहुत नाम होंगे, गुणकर्माणि तान्यहं वेदनो जना, जिसको वेद भी नहीं जान सकते, ऐसे बालक, इस बालक की अद्भुत महिमा है। ये अलग अलग युगों में अलग अलग रूप बना के आता है। कभी श्वेत रंग का हो जाता है सतयुग में, फिर ये जो है सो त्रेता में, द्वापर में अलग अलग रंग का बन के आता है। कलयुग में ये सांवला रंग का, काले रंग का बन के आता है। तो इसकी संसार पूजा करेगा, इसको कृष्ण के नाम से भी लोग जानेंगे, और वैसे तो इसके हजारों नाम होंगे। भजन गाया जाता है ना, हरि तारा नाम हजार, तो उसके हजारों नाम होंगे। इस तरह से गर्गाचार्य जी महाराज ने आज इनका नामकरण किया है। और नामकरण होने के बाद में आगे बड़ी सुंदर कथा आई है कि गर्गाचार्य जी जब भोजन प्रसादी करने लगे, और तब वो बालक, क्योंकि गर्गाचार्य जी तो भगवान की परम भक्त हैं, तो बिना भोग लगाए भोजन नहीं खाते। तो वो ध्यान करके करते हैं कि प्रभु आरोगो, और तब देखते हैं कि श्याम सुंदर साक्षात थाली में। अरे यशोदा मैया देख, लाला ने झूठा कर दिया मेरा। अरे बाबा और बना लो, कोई बात नहीं, ये बच्चा जो है ना, हुआ जब से बड़ा नटखट है। फिर कहते हैं कि ध्यान किया और बोले आओ गोविंद, तो गोविंद साक्षात खा रहे हैं। तब माता ने कहा कि लाला महाराज को परेशान क्यों करता है? श्याम सुंदर कहते, माँ ये मुझे बुलाते हैं कि आ जाओ, तो मुझे जाना पड़ता है, मैं क्या करूं? तो माँ ने गोदी में ले लिया लाला को, और उसको दिखाने लगी, लाला ये देख इधर क्या है, ये बंदर है, ये मोर है, ये तोता है। ध्यान बटा रही है माँ का। तो मोर नाच रहा था, तो बोले ये क्या? बोले ये तो मोर है। और ये क्यों नाच रहा है? ये मोरनी को राजन करने के लिए नाच रहा है। तो यहाँ श्याम सुंदर भी कहते हैं कि फिर मेरी मोरनी भी तो लाओ। तो कहते हैं लाला नेक सो, गोदी से बड़ो हो जा, तो तेरे भी जो है सो मोरनी लाएंगे हैं। तो आइए एक भजन श्याम सुंदर का यहाँ गाते हैं। राधिका गोरी से नीरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, नीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी डेरी पे ना आओ, आज के बाद मोरी मैया तेरी डेरी पे ना आओ। आएगा रे मजा, रे मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से, नीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार।
चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपने राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा, भोजन में बनवाऊंगा, बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका छोरी से, बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा, भोजन में बनवाऊंगा, बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका छोरी से, बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे लाल को राधिका छोरी से, बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका छोरी से, बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। गोरी से, बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, ओ मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा, माँ जसोदा ने, नंद बाबा ने, कि आज अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परमात्मा इनकी गोदी में खेलते हैं। अरे ये सौभाग्य तो देवताओं को भी नहीं है। देवता भी जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो देवता गरुड़, भगवान गरुड़ पे बैठ के आ जाते हैं, कहते हैं देवताओं मांगो क्या चाहिए। बोले प्रभु वो राक्षस सताता है, ये जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। है
मतलब देवताओं को स्पर्श भी नहीं करने देते। लेकिन नंद बाबा और यशोदा के यहाँ तो गोदी में खेलते हैं, खूब लीलाएं कर रहे हैं। ऐसा क्या है, क्या कारण है? तो कहते हैं कि राजन, नंद बाबा और यशोदा ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया, बहुत तप किया था। भले कौन थे? 8 वसु में, हाँ 8 देवता हैं। देखो देवता कितने होते हैं? 33 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के। कोटि नाम प्रकार, इसलिए उनको 33 करोड़ भी कहा जाता है। कोटि को करोड़ कहने लगे तो 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता होते हैं। तो ये झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, अलग अलग देवता हैं। जैसे 12 सूर्य हैं। सूर्य कितने? 12। गणेश कितने? 12। गणेश जी एक नहीं है, गणेश जी भी 12 हैं। ऐसे 8 वसु हैं। वसु कितने? 8। तो इस तरह से देवताओं की संख्या होती है। 11 रुद्र हैं। रुद्र कितने हैं? 11। तो ये 33 देवताओं की जाति है या प्रकार है, यूं समझ लीजिए। 33 जाति के। और राक्षसों की 99 जाति है, वो 99 प्रकार के हैं। हाँ, उनकी संख्या ज्यादा है। ये शिव महापुराण में बहुत विस्तार से इसका दिया है। तो 8 वसु हैं। तो इनमें द्रोण नाम के जो वसु थे, उनकी जो भार्या थी धर्या, उसका पत्नी सहित भजन करते हैं दोनों। देखो हमारे आगे की जो संस्कृति है उसमें आप मनु महाराज को देखोगे तो मनु महाराज कहाँ गए? नैमिषारण्य में, और नदी पे वहां बैठ करके घोर तपस्या करते हैं। दोनों पति पत्नी करते हैं। यहाँ ये द्रोण नाम के वसु और जो है सो धरा नाम की इनकी भार्या, तो ये दोनों भी साथ में तपस्या करते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान की सेवा भी करो तो खूब साथ साथ किया करो। कमरे में एक तरफ पत्नी माला फेर रही, एक तरफ पति फेर रहा है, दोनों खूब तपस्या करें, क्योंकि अब चौथापन में काम भी क्या रह जाता है? ये नहीं होना चाहिए कि अब तो बस समय निकालना चाहिए। जब उम्र हो जाए तो परिवार के जब काम धंधे बच्चों ने पोतों ने संभाल लिए हो, तो फिर धर्म के लिए समाज के लिए समय देना चाहिए। या तो समाज की कोई संस्था से जुड़ जाओ, उसमें काम करो, या कोई धार्मिक संस्थाएं हैं उससे जुड़ जाओ। बरसात में पेड़ लगाने के काम करते हैं बहुत से लोग शमशान में काम करते हैं, बहुत से लोग मंदिरों में काम करते हैं। आपने देखा नहीं है? शमशान में आप जाते हो, शमशान कितना चकाचक मिलता है आजकल, पहले थोड़े थे ऐसे, नहीं थे ना। तो कोई तो काम कर रहा होगा ना वहाँ। शमशान में आपके लिए पेड़ लगा रखे हैं, जाएं तो पेड़ों की छाया में बैठे, कुर्सियां लगा रखी है, सुंदर टीन से लगा रखे हैं, बढ़िया होल बना रखे हैं, बरसात में भीजे नहीं, काम कर रहे हैं ना। तो वो भी तो कोई काम कर रहे हैं। कोई मंदिरों पे काम कर रहे हैं, ऐसे मंदिर चकाचक बिल्कुल साफ सफाई, पंखे कूलर, और उनके अध्यक्ष है, उनकी कार्यकारिणियां हैं, लोग वहां काम कर रहे हैं। कोई लोग पेड़ लगाते हैं बरसात में, फिर उनको 12 महीने पानी देते हैं, वो काम कर रहे हैं। तो ये करें, ये भी नहीं हो भाई, सबसे पहले तो भजन करो, क्योंकि भजन के बिना सब मामला बेकार है। और बोले भजन में मन नहीं लगता तो फिर इस तरह की समिति में जुड़ जाओ। कोई शमशान में कार्य कर रही बढ़िया समिति, वहां अटैचमेंट हो जाओ, वहां काम करो। बोले वहां भी शमशान में अच्छा नहीं लगता तो मंदिर की समिति में जुड़ जाओ, वहां काम करो। बोले वहां भी अच्छा नहीं लगता तो बरसात में पौधे लगाओ, उसमें लग जाओ। और कुछ नहीं तो बच्चों को अखाड़ा चलाना सिखाओ। लड़ने का शौक है तो बूढ़ापा आ गया तो लड़ नहीं सकते तो बच्चों को तैयार करो, अखाड़े की पहलवान बनाओ। अरे कुछ तो करो। हाँ, यूं ही चला जाएगा शरीर, इसका कोई उपयोग हो तो पीछे कम से कम मरने के बाद ये तो करने वाले हों। करे वो दादाजी क्या अखाड़ा सिखाते थे, देखो ये सारे दांव पे जुनून सिखाए थे हमारे को।
या ये पेड़ वो लगा करके गए थे यहाँ पूरे के पूरे सारे उन्होंने, पहले तो थी परंपरा, ये बड़ा हमारे दादाजी ने लगाया था, ये पेड़ उन्होंने लगाया था, पहले ऐसा होता था, पहले अब बंद हो गया। तो इस तरह से होना चाहिए। तो तप करें, लेकिन सबका मन तप में नहीं लग पाता है, बहुत मुश्किल है। हाँ। दिन भर खड्डा खोदने से ज्यादा भारी काम है दिन भर माला फेरने का। 1 मिनट की माला नहीं फेर पाएगा और तुरंत मन उछाट मारेगा और झट इधर देखेगा और उधर देखेगा और बस उठ जाएगा तुरंत। हाँ? तो इन्होंने तप किया, घोर साधनाएं की, और आज तब भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये द्रोण नाम के वसु मेरी तपस्या कर रहे हैं, तो ये जो वर मांगे इनको दे देना। तो इन्होंने वरदान मांगा कि श्याम सुंदर हमारे यहाँ आए, तो आज भगवान उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी उनको अलौकिक आनंद दे रहे हैं, अलौकिक सुख दे रहे हैं। भगवान की इतनी सुंदर जो लीलाएं हैं, हे राजा परीक्षित, इसीलिए गाई गई है। एक दागर दासीसु यशोदानंद घेहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंत स्वयं दधी। दासी कहीं गई होगी तो मां जसोदा स्वयं दधी मंथन कर रही है। अब स्वयं दधी मंथन कर रही है तो श्याम सुंदर की नींद खुल गई, सोता था। अच्छा, मैं रो रहा हूं, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं है और उधर लगी हुई है। तुरंत श्याम सुंदर ने कंकर उठा करके एक मटकी को फोड़ा है महाराज। और माँ जसोदा भाग करके आई कि अरे लाला, तू जो है सो हमेशा शरारत करता है और जो है सो इस तरह से मटकी फोड़ता है, माखन को खाता है, और मैं क्या तेरे को माखन कम खिलाती हूँ? अरे माँ जसोदा इतना प्रेम करती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके लाला के लिए ताजा ताजा मक्खन मत के लोंदा तैयार कर देती है कि मेरा लाला उठते ही मांगेगा। क्या तेरे को कम पड़ जाता है? और सारा दही फोड़ करके मटके में लोट पलोट हो करके सारा उसमें हो जाता है। माँ कहती तू सुअर था क्या पहले? हैं? पहले के जन्म में सुअर था क्या? श्याम सुंदर मनी मन कहते कि मैं सुअर ही तो था। वारा उतार हुए थे ना भगवान, धरती को उठा करके लाए थे। अब माँ क्या समझे उस चरित्र को, भाई हाँ ये वो भी था। तो इस तरह से भगवान की लीलाएं हो रही है। और माँ जसोदा जो है तो कहते हैं कि लाला अब तू ऐसे नहीं मानेगा, आज मैं तेरे को बांध देती हूं। पकड़ लिए दोनों। अरे कि मैया ऐसा मत कर, नहीं आज तेरे को मैं सबक सिखा के रहूं। कहते हैं रस्सी से बांधने लगी उखल के, तो 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ती है, फिर एक रस्सी बांध लेती है, और वो एक पलेटा लेते ही फिर 2 उंगल छोटी हो जाती है। सब रस्सियां घर की समाप्त हो गई, लेकिन श्याम सुंदर बंधने में नहीं आए। तब थक गई, करे तू कैसे बंधेगा, थक गई मैं तो श्याम सुंदर तत्काल बन गई। यानी कि जीव अपने मन से कुछ भी करता रहे, जब तक वो अपना तन मन धन श्याम सुंदर के समर्पित नहीं करता, तब तक परमात्मा बंधन में नहीं आते हैं, अर्थात उसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। आज श्याम सुंदर ने कृपा की और बंधन में आ गए। और उधर से भगवान ने लीला की है कि अब को उद्धार किया जाए, समय आ गया। तो उद्धार करने के लिए श्याम सुंदर उखल को लेके चले। वो तो दही मथने लगी और उधर से दोनों पेड़ों के बीच में उसको डाला और झटका लगाया, तो यमला अर्जुन के दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे। और महाराज भाग भाग करके लोग आए हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हालांकि बोले श्याम सुंदर बांध दिए गए तो उनको छुड़ाने का प्रयत्न नहीं हुआ किसी ने। अरे हुआ, ग्वालों ने जाकर के दाऊ से कहा कि कन्हैया को बांध दिया,
माता जी ने तू भी उछल कूद कम किया कर। अच्छा, दौड़ करके गए। क्यों लाला? है मैं पहले कहता तो कि थोड़ी कम कर उछल कूद, लेकिन स्नेह बहुत है। अरे मैया छोड़ इनको, तूने कन्हैया को बांध दियो कि तेरे को ही बांध दूंगी, ज्यादा तो उछल कूद करेगा तो है। तो बलदाऊ जी कहते मुझे बांध देगी, मेरे को बांधना ही नहीं है क्या? अरे मैं शेषा अवतार हूं, शेषा अवतार। माँ जसोदा कहते हैं दारी के सारे अवतार ही मेरे घर में ही आ गए। कोई तो कहता है शेषा अवतार है, कोई कहता है क्या अवतार है। क्यों रे दारी का, चल तुझे भी बांधती हूं अभी। भागे दाऊ जी है। आइए 2 लाइन में गाएं। मैया उखल से दियो बांध, श्याम ने का बिगारूरी। ओ मैया उखल से दियो बांध, कृष्ण ने का बिगाड़ोरी। ओ मैया उखल से दियो बांध, श्याम ने का बिगारूरी। श्याम ने का बिगाड़ो रे। ओ मैया उगल से दियो बांध, श्याम ने का बिगाड़ो रे। ओ का बिगाड़ो रे श्याम से दियो बांध, श्याम ने का बिगाड़ो रे। 5 बरस को श्याम सखी न संग नाही निहार्यो रे। 5 बरस को श्याम सखन संग का बिगाड़ो रे। नाई करे उत्पात बीरन मेरो, नाई करे उत्पात बीरन मेरो। भोलो भालो रे ओ मैया, भोलो डालो रे। ओ मैया उगल से दियो बांध, श्याम ने का बिगाड़ो रे। मात ने जाको मार्यो रे। मोको आरे दर्द मात ने जागो मारो रे। कृष्ण कन्हैया मेरो भैया, कृष्ण कन्हैया मेरो भैया। बोलो भालो रे मैया री, बोलो भालो रे। ओ मैया उगल से दियो बांध, कृष्ण ने का बिगाड़ो रे। ओ का बिगाड़ो श्री कृष्ण ने, का बिगाड़ो श्री कृष्ण ने का बिगाड़ो रे। ओ मैया उगल से दियो बांध, कृष्ण ने का बिगाड़ो
बिगाड़ो रे। कुछ तो मन में मात भ्रात को तरस विचारो रे। कछ तो मन में मात भ्रात को तरस विचारो रे। ओ बड़े दुखन से नंद बाबा ने, बड़े दुखन से नंद बाबा ने जाको पालो री मैयारी, जाको पालो रे। ओ मैया उगल से दियो बांध, सामने का बिगाड़ो रे। अरे का बिगाड़ो नी श्याम ने, का बिगाड़ो री श्याम ने, का बिगाड़ो री। ओ मैया उगल से दियो बांध, कृष्ण ने का बिगाड़ो री। ओ मैया उगल से दियो बांध, कृष्ण ने का बिगाड़ो रे। वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। दाऊ जी की कोई बात नहीं मानी गई, बंधे रहो। अब वो तो भूल गई और गए पेड़ों के बीच में, क्योंकि परमात्मा की कोई भी लीला है वो किसी न किसी कारण से है। दो पेड़ थे, बीच में घुसाया, झटका लगाया, दोनों पेड़ गिर गए। तब लोग भाग भाग करके आए और कहा कि अरे ये कैसे हो गया। तब बच्चों ने कहा कि श्याम सुंदर बीच में से निकले, इन्होंने एक झटका मारा पेड़ों के और झटका मार के वापस इधर निकल लिए, तो पेड़ तो उधर गिर गए, ये बच गए। बहुत नटखट है, ऐसा झटका मार के जंप लगा के वापस इधर ही आ गया ताकि पेड़ ऊपर न गिरे। गांव के लोगों को विचार हुआ कि जब से नंद जी का लाला आया है कोई न कोई विचार हो रहे हैं, खटपट हो रही है। और उन पेड़ों में से दो देवता निकले, नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। वारुणी मदिराम पीत्वा मधानित तलोर्चने। वारुणी मदिराम पीत्वा, वारुणी मदिरा पी करके जब आदमी के पास अता संपदा हो जाती है तो वो पैसों से मदान होने के बाद इस तरह के दुर्व्यसनों में लग जाता है। पहले तो प्रार्थना की कि प्रभु हम आपका वाणी से गुण करते रहें, आपका भजन करते रहें और पांव से यात्रा करें, कानों से आपकी कथा सुने, आंखों से आपका दर्शन करें और वाणी से आपका नाम सुमरण करते रहें, ऐसा आशीर्वाद हमें दो। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ अब ऐसी गलतियां मत करना। तब सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से, परीक्षित ने पूछा कि बाप जी ये कौन थे पहले गुरुदेव जो पेड़ बने और भगवान ने इनका उद्धार किया? तो कहा कि कुबेर के पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकूबर इनके नाम थे और ये नदी में निर्वस्त्र होकर के और अप्सराओं के साथ हार विहार कर रहे थे। वारों ने मदिरा पी रखी थी। तब नारद जी आ गए। अप्सराओं ने तो वस्त्र पहने लेकिन ये टूट की तरह खड़े रहे।
तो उन्होंने कहा कि ठूठ की तरह ढीठ की तरह खड़ा है, शर्म भी नहीं आती, जाओ साफ है कि तुम दोनों पेड़ बन जाओ। इसीलिए वो पेड़ बने। बोले बाबा उद्धार भी बता दीजिए, साफ तो दे ही दिया। बोले तुम्हारा उद्धार जब होगा जब श्याम सुंदर आएंगे, जाओ नंद बाबा की पोली के पेड़ बन के खड़े हो जाओ, वहीं श्याम सुंदर आएंगे, तुम्हें उनकी लीलाएं देखने का सौभाग्य मिलेगा और अब बाद में तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। तो दोनों परिक्रमा करके चले गए। लेकिन बच्चों ने जो ये बातें कही वो गांव वालों के समझ में नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? वही माँ जसोदा की तो आदत है, अरे बहुत अनिष्ट हुआ है, फिर वही स्वस्ति वाचन, देवताओं की पूजा, दान, गाय की पूंछ से नजर उतारना, सब किए। लेकिन गांव की आज एक सभा बुलाई गई है, गांव की मीटिंग हुई, गोष्ठी हुई। उसमें सबसे बड़े गोप थे, उनका नाम था सुनंद, बहुत बूढ़े थे। बोले बाबा क्या करें? भाई बड़ी मुश्किल से नंद बाबा के लाला हुए है और बहुत परेशानी की बात है कि जब से आया है कोई ना कोई अनिष्ट हो ही रहे हैं। तो बोले क्या करें कि ऐसे तो इस गांव को छोड़ देना ही ठीक है। तो बोले कहां चलेंगे फिर? बोले ऐसा करो वृंदावन चलें। वृंदावन? बोले हाँ, वृंदावन बहुत बढ़िया रहेगा और वहां पीने के लिए जमुना जी भी हैं, गायें पानी पिया करेगी, और पास में थोड़ी दूर में गिरिराज जी भी हैं, तो वहां जाएंगी, गायें तो घूमने भी जाया करेगी और सब प्रकार का आनंद रहेगा। इसीलिए क्यों न सब वृंदावन में चलें। और सबसे बड़ी बात है कि वृंदावन में घास बहुत है गायों के लिए, दो हरी हरी दो गायें चरेगी और हम लोग हमारी कुटियां ही बना लेंगे, झोपड़े बना लेंगे। तो सबके बाद जच गई कि चलो चलो तो चलो, सब वृंदावन में चलें। इसीलिए सबने अपने तंबू डेरे उखाड़ने शुरू कर दिए और श्याम सुंदर और बलराम एक गाड़ी में बैठ गए। जवान जवान जो गोप ग्वाल है कुलाड़ी लेकर के, कांधे पे लकड़ी लेकर के पैदल पैदल चलो, और गोपियां, औरतें, बच्चे सब गाड़ी में बैठ गए सज सज के। बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है और सब वृंदावन में चल रहे हैं। तो आइए हम भी वृंदावन में चलें कि वृंदावन है कैसा, देखें तो सही। इसके बाद में फिर एक लीला मटकी की करके फिर विश्राम करेंगे और फिर आगे की कथा हो रही होगी। तो आइए एक वृंदावन का आनंद लें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और प्यारो ला घेरी वृंदावन, कैसा लगता है? प्यारा। हाँ, हो प्यारो लागेरी वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लागे। क्या हो गया? तो आइए जल्दी से कर लीजिए जो भी करना है। प्यारो लागे रे वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लागे। प्यारो लागे रे वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लागे।
लागे री प्यारो लागे री, प्यारो 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 लागे री वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे रे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे। जय हो। वृंदावन में मोर बहुत है, 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 उकत नाम हरि को, उकत नाम हरि को हमें तो बड़ो प्यारो लागे, उकट नाम हरि को हमें तो बड़ो प्यारो लागे रे, प्यारो लागे री वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे रे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे। वृंदावन में गाय बहुत है, 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 खाबो दूध दही को, खाबो दूध दही को हमें तो बड़ो प्यारो लागे, खाबो लागे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे रे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे रे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे। घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, 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 तुलसी सेवा, तुलसी सेवा, तुलसी सेवा, तुलसी सेवा, दर्शन बिहारी जी को हमें तो बड़ो प्यारो लागे, दर्शन बिहारी जी को हमें तो बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे रे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे रे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे, ओ प्यारो लागे रे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे रे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लागे, तो बड़ो प्यारो लागे, हमें तो बड़ो प्यारो लागे, हमें तो
बड़ो प्यारो लागे। बोले वृंदावन धाम की। तो वृंदावन में पहुंच गए। अब बड़े बड़े ग्वाल जो थे वो तो मकान बनाने में लग गए, झोंपड़ी, गायों की गौशालाएं सब बना रहे हैं। और बच्चों के क्या काम, खेलने का। तो खेलने के लिए बच्चे चले गए, बच्चे खेल रहे हैं। और तभी क्या देखते हैं कि एक अजगर बन करके एक राक्षस आया है। बहुत बड़ा मुंह है, सोचता है सब आ जाएं तो मैं इनको निगल जाऊं। तभी बच्चों ने कहा कि कन्हैया मुझे लगता है कोई सांप है। लेकिन एक ग्वाल ने कहा अरे सर्प भी होगा तो क्या बिगाड़ लेगा, हमारे श्याम सुंदर साथ है ना, सब देख लेंगे, चलो। और सब नाचते कूदते हुए उस सर्प के मुख में चले गए। और वहां जाने के बाद उसने मुंह खोला और अंदर गए और वो खाना चाहता था, लेकिन श्याम सुंदर ने अपना रूप बढ़ाया है और वहीं पे उसका बंटा ढार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही भगवान ने एक सुखिया नाम की फल वाली थी, उसका भी उद्धार किया है। और टोकरी लेके घूम रही थी, फल ले लो फल, अरे कोई फल ले वो तो सही। आज तो किसी ने एक भी नहीं खरीदा, कोई तो लो रे। तब श्याम सुंदर गए कि मुझे खिला दे फल। तो उसने कहा बेटा तेरे को खिलाओ। झट टोकरी नीचे उतार दी और उसको कहा कि कुछ लेके आओ, कि पहले फल तो दे। तो सुखिया ने बहुत सारे फल दे दिए उसको, जो उसकी कितने से आती श्याम सुंदर की फल दे दिए कि आज तो श्याम लाला ये सारे फल तेरे लिए ही है। अब श्याम सुंदर उसके लिए कुछ लेके आए तो थोड़े जो, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो खाने के लिए जो अन्न था वो था जो, क्या था, जो। पहले गेहूं यूं कोई नहीं खाते थे, ध्यान दो। जब से गेहूं खाना शुरू हुआ है तब से ही ये शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, ये सभी प्रकार की बीमारियां जब से शुरू हुई है। और अभी ये जो खाना बंद 30-35 साल पहले तक सब जौ और चने मिला के खाया करते थे। क्या यहाँ गेहूं पैदा नहीं होते थे? होते थे। गेहूं केवल पकवान बनाकर खाने के लिए हैं। तो बोले फिर खाने के लिए क्या है कि जो गेहूं जो सप्त धान्य आते हैं ना, उसमें भी गेहूं की गिनती नहीं है। हाँ, उसमें भी नहीं आते हैं। तो ये तो जब कोई पकवान उकवान बनवाना हो, हलवा बनवाना हो, मैदा के समोसे बनाने हो, कचौरी बनानी हो, हाँ हाँ उसका, तो उसके लिए है। रोज खाने के लिए नहीं है। खाएंगे तो बीमार होंगे। अब लोगों ने सोचा कि अब जो की रोटी तो फिर गरम गरम ही खा सकते हैं, बाद में तो बहुत भारी हो जाता है, ये हो जाता है। तो फिर परिणाम क्या हुआ कि आज हम सब लोग बीमार हो गए। अब आजकल जो डॉक्टर्स डाइटिंग करवाते हैं ना, डाइटिंग, तो उसमें वो लिखते हैं कि सुबह जो की रोटी का नाश्ता करना है, 2 रोटी सुबह खानी है। ये लो साहब, अब वो डॉक्टर लिखने लगे। पहले सब घर के चूल्हे में रोटी बनती थी, अब उस चीज को डॉक्टर साहब लिखते हैं, तब खाते हैं कि 2 रोटी जो की। आज भी जिसके घुटने उठने दर्द करते हो, कमजोरी आ गई हो, रोटी खा करके देख लेना, वापिस घोड़े की तरह ताकत आ जाएगी। हाँ हाँ, करके देख लो। लेकिन क्योंकि आदत गेहूं खाने की पड़ गई तो ज्यादा मत खा जाना, नहीं तो स्थिति खराब हो सकती। वो हाई डोज है, पावरफुल चीज है, तो पावरफुल चीज पचती नहीं है फिर। इसलिए आधी रोटी से शुरू करना, बीमारियां ऐसे छू मंतर हो जाएगी। क्योंकि अरे आप ये विचार करो कि हम जब हवन करते हैं, हवन तो काहे क्या करते हैं? हाँ? फिर गेहूं का क्यों नहीं करते हो? जब देवता जो खाते हैं, आपका जब किसानों का बेल चलता था पहले 12 महीने खेत में,
तो वो जब थक जाता था तो आपका बेल जो खाता है, देवता जो खाते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं खाते हैं? विदेशों की नकल करके सारे के सारे रोगी हो गए। आज भी ये आप खाना शुरू करो, बहुत सारी, ये गारंटेड बात है, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। जो कि तीखी अणी है और जो खाता है ना वो बहुत ऊंचकता है फिर इसीलिए वो ताकतवर चीज है। हाँ, इसको ऐसे ऐसे मत समझो। मैंने तो डाइटिंग चार्ट पढ़ करके दंग रह गया कि भाई, डॉक्टर ने क्या लिखा, 7 दिन तक 2 रोटी जौ की चलेगी, फिर वो रागी की चलेगी, फिर राजगिरे की चलेगी। अरे भाई, ये तो हमारी पुरानी संस्कृति है, ये तो हमारा पुराना सिस्टम है जिसको हम बरसों से खाते आ रहे हैं। बोले यही खाना पड़ेगा वापिस, और ज्यादा नहीं खाओगे तो वो जौ का आटा उसको तैयार करके और वो डिब्बे में पैकिंग करके अमेरिका से आएगा, फिर वो बिल्कुल चमचमाता हुआ डिब्बा, और उसमें लिखा रहेगा इससे बच्चों में ताकत आती है। फिर वो जोके के आटे को उसमें 1-2 और चीजें और मिला देते हैं, इसको दूध में मिला के बच्चों को पिलाओ। हाँ, फिर वो उसमें विज्ञापन आएंगे, ऐसे करते ऐसे करते। तो वो जो 20 रुपए किलो के जो है उसको 10,000 रुपए किलो का लेकर के फिर विदेशों से खरीद के खिला रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। तो अभी भी चेत जाओ, सुधर जाओ, तो सब व्यवस्थाएं ठीक हो सकती है। लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, सारा मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए कहने का अभिप्राय यह है कि श्याम सुंदर जो भर के लाए ढोबे में, जो, अब वो बिकरते बिकरते आए, जो वहां तक पहुंचे तो 2-4 ही बचे महाराज क्या क्या बचेगा, टोकरी में डाल दिया। लेकिन सुखिया तो प्रसन्न हो गई कि वाह अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, देखो कितने प्रेम से लाया है। और टोकरी लेकर के चली तो घर में वो कदम बढ़ते बढ़ते टोकरी का वजन बढ़ता गया, और जल्दी से गई और घर पे जाकर के उतारा तो पूरी की पूरी टोकरी हीरे मोती से जगमगा रही है कि आज तुमने, अब तक तुम फल दुनिया को खिला रही थी, आज तुमने परमात्मा को खिलाया है, परमात्मा के समर्पण किया है, अब तुझे दुनिया के आगे मांगने की जरूरत नहीं है। संतों ने कहा ये कौन थी? बोले ये निषाद राज जो था, भील राजा, उसकी मां थी। जब भगवान राम वापस आए ना तो हवाई जहाज को नीचे किया, और भाई बेटो तुम भी राज तिलक होगा जहाँ सबको चलना है, तो गो राज को बिठा लिया, सबको बिठा लिया, सब चलो चलो। तो वो माँ दौड़ करके आई कि ये फल तो खाओ आप, मैं फल लाई हूँ। कि माता जी इस समय फल खाने का समय नहीं है, अरे थोड़ी सी भी देरी हो गई तो वो भरत जल समाधि ले लेगा, कुछ नहीं बचेगा, समय हो गया है, इसलिए जल्दी से जल्दी चलना है। और भगवान गए तो उसकी भाव था कि मैं फल खिलाऊं, तो भगवान ने कहा कि आप फल मुझे लाए हैं तो तुम्हारे फल में जरूर खाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो आज भगवान ने उस गोराज की मां को सुखिया मालिनी बनाया, और आज उसके फल भगवान ने ग्रहण किए हैं और उसको आशीर्वाद दिया है। तो इस प्रकार का करते हैं। और भगवान ने बहुत से राक्षसों को मारा, अगासुर को, बकासुर को, वो बक बन करके आया, बगुला निगलने लगा तो भगवान ने उसकी भी चोंच पकड़ करके फाड़ी और वहीं पे उसको मारा। तब देवता दुंदुभियां बजाने लगे और पुष्पों की बरसात करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जयकार होने लगी महाराज। अब एक दिन की बात है, अब चलो ये लीला करने के बाद एक झांकी का सुंदर मटकी फोड़ कार्यक्रम, श्री दामा गोप ग्वाल तैयार हैं ऐसी सूचना मिली है, तो उसका आनंद लेंगे। उसके बाद में फिर, क्योंकि आज ठंडी बहुत है और सर्दी जोरदार हो रही है, तो फिर आप लोग भी जो है सो थोड़े गर्म हो जाएं और 10 मिनट का विश्राम बीच में कर देंगे। लेकिन पहले ये झांकी का आनंद लें। हाँ, आज तो भाई सर्दी बड़ी जोरदार रही है, सब लोग कथा में इतने लोग आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आज तो बिल्कुल बहुत भारी ठंड है। श्याम सुंदर एक गोपी के पास गए और गोपी के पास जाकर के कहा कि क्या कर रही है रे तू? वो कहते कि काना मैं ये
गाय का गोबर उठा रही हूं, और गाय का गोबर जो है ये उठा रही हूं, तो तुम इसको ले आओ, मुझे हाथ लगा दो। तो उसकी हेल के वो हाथ लगाने लगी, और तो वो जब, ये लीजिए आपके लिए मैं एक विशेष पुस्तक लाया हूं, इसका अध्ययन करना। तो वो उठता नहीं है गोबर का तिगारा, है? तो कहा लाला मेरे हाथ लगा दे। तो सब उठा सकती है, लेकिन वो उसको चिढ़ाने के लिए, है? तो श्याम सुंदर कहता है फिर माखन देगी ना? बोले हाँ माखन दूंगी। बोले कैसे दोगे? कि जितने तू मुझे गोबर के तगारे माथे पे उठा के लगाएगा उतने लोंदे माखन के दूंगी। अब क्या हुआ कि दोनों को गिनती नहीं आती, श्याम सुंदर भी पड़े हुए नहीं है और गोपी भी पड़ी नहीं। तो बोले क्या करें कि जितनी बार करें उतनी गोबर की उंगली तेरे चेहरे पे लगाई जाऊंगी, फिर किसी से गिनवा लेंगे। अब इतनी बार वो गोबर उसको उठवाया कि पूरा चेहरा गोबर में हो गया, और वो गोपी कहती है कि अभी चलती हूँ। अरे बोले वो मक्खन का लोंदा, बोले गिनवा लो। अब गिनवाने जाए तो गिनो जी, वहां तो पूरा का पूरा लिप गया गोबर से। हाँ? श्याम सुंदर ने कहा अच्छा आज इसने ये किया हमारे साथ, चलो तो आज इसी का नंबर है। श्याम सुंदर की बंसी टेरी। श्याम सुंदर ने जो है सो सब ग्वालों को बुलाया कि भैया आज शाम को सब फला इस गुजरिया के घर, इस ग्वालिन के घर चलेंगे और सब आ जाओ। तो सब ग्वाल भाल की टोली तैयार हुई और उसके यहाँ जाकर के आनंद लेने लगी है। श्याम सुंदर अंदर घुस गए और ग्वाल भाल सब मटकियां उतार उतार के दे दी। कहते कुछ बंदरों को खिलाएं, कुछ स्वयं खाएं, और इस तरह से मक्खन को खा रहे हैं। श्री दामा ग्वाल ऊपर चढ़ गया और उसके ऊपर भगवान चढ़े, करे उठा करके उकल को उतार क्यों नहीं लाता है, जल्दी ला। हाँ, तो पूरी टीम जो है वो ग्वालों की आ रही है। तो आइए हम भी इस भजन के माध्यम से गोप ग्वालों का आनंद लें और फिर विश्राम का कार्यक्रम हो और विश्राम रखेंगे। आइए इस भजन के द्वारा हम लें। हाँ, अरे मटकी फोड़ दी गमोड़ा से रे श्याम, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से, ओ मटकी फोड़ दी गमोड़ा से श्याम, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से। मैं तो मरी रे, मैं तो मरी रे, मैं तो मरी रे सावरिया थारा टुकड़ा से, टुकड़ा से, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से। मटकी फोड़ दी गमोड़ा से श्याम, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से श्याम, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से। मैं तो मरी रे, मैं तो मरी रे सावरिया तारा टुकड़ा से, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से। फोड़ दी गमोड़ा से श्याम, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से श्याम, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से। मैं तो मरी रे, मैं तो मरी रे सावरिया थारा टुकड़ा से, टुकड़ा से, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से।
सासू जी तो बोली छे मरोड़ा से मटकी फोड़ दी गमोड़ा से। मटकी फोड़ दी गमोड़ा से श्याम, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से श्याम, मटकी फोड़ दी गमोड़ा से। मैं तो मरी रे सावरिया थारा टुकड़ा से मटकी फोड़ दी गमोड़ा से। ओ दहिया पी गए सर रात शाम सपने आए। ओ दहिया पी गए सर रात शाम सपने आए। दहिया पी गए सर रात शाम सपने आए। ओ जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, रात शाम सपने आए। दहिया पी गए रात शाम सपने आए। दहिया पी गए सर रात शाम सपने आए। वो जब शाम मेरी बहियां पकड़ी, जब शाम मेरी बहियां पकड़ी, जब शाम मेरी बहियां पकड़ी, चुनर उड़ गई पर चुनर उड़ गई पर रात शाम सपने आए। रात शाम सपने आए। ओ रात शाम मेरो माखन खायो, रात शाम मेरो माखन खायो, रात शाम मेरो माखन खायो। मटकी फोड़ी सर रात शाम सपने आए। मटकी फोड़ी
शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी, जब शाम मेरी, जब शाम मेरी बहिया पकड़ी, जब शाम मेरी बहिया पकड़ी, जब शाम मेरी बहिया पकड़ी, जब शाम मेरी बहिया पकड़ी। चुनरी उड़ी गई, चुनरी उड़ी गई, चुनरी उड़ी गई, रे 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 रे। रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।